अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोगों को हीटर चलाना ही पड़ा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मैंने सोचा क्यों ना बॉडी मसाजर जो चेयर है उसके साथ अपनी बॉडी को थोड़ा सा मसाज कर लिया जाए। ये चेयर बहुत ही कमाल की है फ्रेंड्स। फुल बॉडी मसाज भी कर सकते हैं, सिर्फ कमर का मसाज भी आप कर सकते हैं, टांगों का मसाज भी कर सकते हैं और डिफरेंट इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि इस कंपनी की ये चेयर है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है फ्रेंड्स। आप ना आपको बताएगी इसके बारे में कि ये कैसे चलता है कैसे नहीं। चलो मैं ना ये मशीन है, यहाँ से टाइम सेट, मुझे आवाज़ में बताओ। यहाँ से टाइम सेट करते हैं। ये 10 मिनट्स का, 20 मिनट्स और 30 का हो सकता है। बस यहाँ से हम अपनी नेक को मसाज करते हैं। यहाँ से हम यहाँ जो है ना ये पीछे वो मुक्के हैं तो हम यहाँ से वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ से हम थोड़ा इसको पाँव को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं अगर आपके पाँव छोटे हैं या लंबे हैं। तो उसके बाद यहाँ से हम पाँव कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से ये है स्पॉट जहाँ से ये आराम से होता है, ये रिलैक्स है। स्पॉट रिलैक्स मोस्टली सेम होते हैं। ये एनर्जी है जो पूरी बॉडी चलती है। उसके बाद ये सारे मुक्के हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा। आपको बॉडी मसाजर चेयर की समझ तो आ ही गई होगी कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस थे। तो ये बहुत अच्छी चेयर है, बड़ों के लिए ये घर में होनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत रिलैक्स करने वाली चेयर है। इजीली आप ऊपर बैठ के 30 मिनट भी मसाज ले सकते हैं, 15 मिनट भी ले सकते हैं, जितना टाइम आपको चाहिए आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने निकलना था बीबी पाक दामन के लिए। आज संडे था तो हमने ये सोचा क्यों ना हम बीबी पाक दामन का चक्कर लगाएं। काफ़ी टाइम हो गया नहीं गया। हमने सोचा कि हमने सुना था कि ये नया बना है बहुत अच्छे तरीके से, तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी होके आते हैं क्योंकि हमने बाकी जवारियां तो सारी कर ली थी लेकिन बीबी पाक दामन रह गया था जहाँ पे हम नहीं जा सके ना जवारी से पहले। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी ज़ाहिर है हज़रत अली की बेटी का ये रोज़ा मुबारक है तो यहाँ पे भी जाना ज़रूरी है। बीबी पाक दामन जो है वो गढ़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के दरमियानी इलाके में मौजूद है। यहाँ पहुंचने का सबसे आसान जो रास्ता है वो एम्प्रेस रोड की जानिब से है जो कि पुलिस लाइन्स के मुकाबिल एक छोटी सड़क के बाएं जानिब वाक़ है। तो यहाँ पे हम लोग अपने अंदर जब दाखिल होंगे और यहाँ पे अपने शूज़ जो हैं वो इनके पास जमा करवाएंगे तो उसके बाद हम अंदर की तरफ जाएंगे कि अंदर कैसा बना हुआ है। मैं आपको सारा विजिट करवाती हूँ। माशाल्लाह है तो बहुत खूबसूरत, पहले भी था लेकिन इस दफ़ा जो है कुछ तो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कुछ तो तरक्की करके, शुक्र है इस मतलब कि बहुत अच्छा काम कर दिया है लाहौर में बीबी पाक दामनों को बना के। तो पाक दामन जो है वो एक मज़ार है जो कि रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलाम का ये मज़ार है। और इस मज़ार की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम की मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ानदान की 6 ख़वातीन के मज़ार यहाँ पे वाक़ हैं बीबी पाक दामन में। तो रुकैया बिनते अली जो हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो मतलब कि चौथे खलीफा हैं इस्लाम के, तो उनकी बेटी हैं ये। अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं और अब्बास अलैहिस्सलाम की सगी बहन है ये, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा हैं। तो दूसरी ख़वातीन के बारे में इनमें यह कहा जाता है कि ये ख़वातीन सानिया करबला के बाद यहाँ तशरीफ़ लाई थी। तो मतलब कि जब जंग वगैरह हो गई थी उसके बाद बीबी रुकैया और उनके साथ जो बाकी ख़वातीन थी अहले बैत के ख़ानदान की, वो यहाँ पे तशरीफ़ ले आई थी। मतलब चलते चलते ना सफ़र तय करने के बाद वो यहाँ पे लाहौर में तशरीफ़ लेकर आई थी। तो इन्होंने माशाल्लाह इतना खूबसूरत मज़ार बना दिया। पहले जब हम आते थे तो बहुत ज़्यादा रश की वजह से लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते थे। तो अब मोहसिन नकवी ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो बीबी पाक दामन मतलब माशाल्लाह इतना खूबसूरत मज़ार उनका तामीर करवाया गया है। तो यहाँ पे बड़े लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती है। हमारी भी बड़ी मन्नतें पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ना हो, अहले बैत का हिस्सा है ये, उनकी बेटियों में से हैं। अली अलैहिस्सलाम की बेटी है, यही इनके मुकाम के लिए इतनी बड़ी बात काफ़ी है। तो उसके बाद जी हम लोगों ने ये जो हमें न्याज वहाँ पे मिली है, हर इंसान को मिलती है कुछ ना कुछ वहाँ पे लंगर के तौर पे ना। तो यहाँ पे हम लोग नफल पढ़े और कुछ इबादत की यहाँ पे बैठ के और बीबी पाक की जो ज़ियारत की है। मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि जब नया बने और मैं जाके लाजमी देखी। यहाँ पे जी उनके मुस्लिम बिन अकील जो है जनाब मुस्लिम बिन अकील की बहनों का ये मज़ार के सामने बिल्कुल कब्रें बनी हुई हैं। तो इसकी हिस्ट्री बड़ी यूनिक सी है, आप लाजमी पढ़िएगा। किसी भी बुक में या नेट पे आपको अवेलेबल होगी, आप पढ़ सकते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, इसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया है। उसके बाद हम लोगों ने निकलना था घर के लिए क्योंकि हम लेट हो रहे थे।
तो अभी ये रास्ते में भी चीज़ें बन रही थी, घर वगैरह गिरा रहे हैं। आई थिंक ये सड़कें काफ़ी खुली बनाएंगे मज़ार के पास ताकि लोगों को आने में तंगी ना हो सके। और इसके बाद आप यहाँ पे शॉप्स तो अवेलेबल होती। जब हम इराक गए थे तो मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स अवेलेबल थी ताकि लोग कुछ चीज़ें ले सके। बुक्स भी बड़ी पड़ी थी यहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों ना हिजाब के लिए कुछ चूड़ियाँ वगैरह ले लूँ या किसी मतलब आपी वगैरह के लिए कुछ ले लूँ यहाँ से। तो मुझे तो एक कड़ी पसंद आई थी, मैंने वो ली, बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर की थी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाके। तो मैंने कहा हिजाब ने कड़ी वगैरह को क्या करना, वो खिलौने ही लेगी। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ली। और ये छोटी छोटी चूड़ियाँ जो आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत लगती हैं ये बैंगल्स हाथ में पहनते हुए। तो हिजाब के साइज़ की भी अवेलेबल थी। मैंने फिर हिजाब के लिए ये चीज़ें ली, 2 बैंगल्स ले ली थी। और ये बुक्स जो कि पढ़ने का, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है फ्रेंड्स। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसी बुक ली जाए जिसको मतलब कि पढ़ के और भी हमारे नॉलेज में इजाफा हो सके। तो नहजुल बलागा पे मेरी नज़र पड़ी। तो खैर नहजुल बलागा तो हमारे घर में पड़ी हुई थी, वो तो आई थिंक हर मोमिन के घर में नहजुल बलागा होनी बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमें मतलब कि बहुत कुछ बताती हैं। और ज़्यादा सफ़र बुक आप देख रहे हैं, ये मैं करबला साथ लेके गई थी। इसमें तमाम ज़ियारात है, तमाम उसकी हिस्ट्रीज़ लिखी हुई हैं कि इसमें क्या क्या, किस किस मज़ार का क्या क्या ज़ियारत है और क्या क्या उसके मतलब के उसमें क्या हिस्ट्री उसकी बयान की हुई है। तो ये तंग तंग जो गलियाँ हैं ये भी खुली की जा रही हैं शायद। उसके बाद हम लोगों ने निकलना था घर के लिए। तो भाई की गाड़ी थी ना, उबर ही करवाई हुई थी, तो उसके पर ही फिर हमने भाई की गाड़ी लेनी थी और उसके बाद हमने घर जाना।